आज के अखबार को यदि आपने पढ़ा है तो एक खबर आपको चिंतित की होगी, यदि आप एक सभ्य समाज में रहते हैं तो। और वो खबर ये है कि भारत में 1 घंटे के भीतर 8 बच्चे क्या हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, जो कि एक सभ्य समाज के नाम पर क्या है, तमाचा है। हर एक व्यक्ति को मानवाधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, जीवन का अधिकार है, लेकिन जो बच्चे लापता हो जाते हैं उनके अधिकारों की चिंता कौन करेगा, इस पर कोई बात नहीं करता है। लेकिन आज यह संयोग बना है या सौभाग्य कह लीजिए कि भारत की न्यायपालिका ने इस मामले को क्या किया है, संज्ञान लिया है। और संज्ञान लेने के बाद उसने सरकार को तलब किया है इस विषय पर। ये जो दो 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 तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वास्तव में दो तस्वीर नहीं है। एक भारत की कागजी सच्चाई है तो एक भारत की तल्ख सच्चाई है। एक तरफ जहां सरकार कागजों पर इस बात का दावा करती है, स्कूल चलो अभियान चला के, कि हम बच्चों के विकास के लिए क्या कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस सरकार को आईना दिखाती है और सर्वोच्च न्यायालय ये टिप्पणी करती है कि 8 मिनट में लापता हो रहा है एक बच्चा। रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, नोडल अधिकारी के नियुक्ति का आदेश। जी हां, एक एनजीओ है जिसको रेलवे चिल्ड्रंस के नाम से जाना जाता है, या कई एनजीओ हैं जिनकी कई बार की रिपोर्टेज में यह बात सामने आई है कि भारत में हर 1 घंटे में 8 बच्चे लापता हो जाते हैं। 2023 में संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए उस विभाग के मंत्री ने बताया था कि पिछले 5 सालों के दौरान लगभग 5 लाख से ऊपर छात्र क्या हो गए, बच्चे जो है लापता हो गए। जो लापता बच्चे होते हैं उसमें से कितने वापस आते हैं, कितने किस दंश को झेलते हैं, इसके बारे में अभी कोई भी सरकार के पास आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। लेकिन इसके बारे में यह बताया जाता है कि लापता बच्चों में से आधे से भी कम बच्चे अपने घर वापस आते हैं। इसी विषय को लेकर एक एनजीओ है और उस एनजीओ ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की। उस एनजीओ का नाम है एनजीओ गुड़िया, जो बच्चों के ऊपर क्या करती है, काम करती है। और इसी डाटा से परेशान होकर, बच्चों के लापता और ट्रैफिकिंग से परेशान होकर उसने सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए क्या की, अपील की कि भाई इस मामले की क्या करिए, सुनवाई कीजिए और सरकार को बताइए कि सरकार का दायित्व तो केवल ये नहीं है कि चुनाव में जाके लंबे लंबे वादे कर दे और कागज पर दिखा दे कि ये चीजें हो रही हैं, ऐसे हो रही हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। सरकार का दायित्व तो यह भी होता है कि जो बच्चे अपने घर से क्या हो जा रहे हैं, लापता हो जा रहे हैं, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, उनकी भी चिंता करे। और इसी बात को संज्ञान लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को तलब किया। कोर्ट की सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि पता नहीं, मैं इस बात को तो नहीं जानती कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, लेकिन मैंने खुद जो है रिपोर्ट में यह पढ़ा है कि हर घंटे 8 बच्चे लापता हो रहे हैं, जो कि एक चिंताजनक तस्वीर है। ये शब्द थे जस्टिस नागरत्ना के, जो इस मामले की क्या कर रही थी, सुनवाई कर रही थी। इस मामले में सरकार का पक्ष रख रहे हैं। वकील से जब पूछा गया कि भाई इसके पीछे क्या कारण है और सरकार इसके लिए क्या कर रही है, तो उस वकील के पास यह भी जवाब नहीं था कि वास्तव में हमारे पास इसका कुछ रियल डाटा है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ही कहना पड़ा कि हम जानते हैं कि आपके जो कानून है उस कानूनी कार्रवाइयों में इतनी लचरता है, इतनी प्रशासनिक जो है लाल फीताशाही है कि कई कारण निकलते हैं जिसकी वजह से लापता होने वाले बच्चों के कई कारण उत्तरदायी होते हैं। कोर्ट ने एक कारण बताते हुए कहा कि भारत में जो दत्तक पुत्र लेने की परंपरा है, जो उसके कानून है, गोद ग्रहण करने का जो कानून है, वो इतना जटिल कानून है कि इसके चलते अगर किसी दंपत्ति को बच्चा गोद लेना है तो उसके लिए उसको परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि भारत में दत्तक पुत्र लेने की जो परंपरा है, जो विधि है, उसको आसान बनाया जाए। वहीं पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जो है लापता बच्चों के लिए, उनको पाने के लिए या उनको ढूंढने के लिए क्या करिए, एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कीजिए। जब नोडल अधिकारी की नियुक्ति की बात आई तो उस समय जो वकील साहब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने सरकार से समय मांगा कि इसके लिए हमें 6 सप्ताह का समय दिया जाए। कोर्ट इस पे नाराज हुई और कोर्ट ने नाराज होते हुए कहा कि हम आपको पिछली सुनवाई पर भी ये कह चुके थे कि आपको नोडल अधिकारी नियुक्त करना है और आप अभी तक नहीं किए हैं। आपको जो है यह प्रक्रिया 9 दिसंबर तक पूरी कर लेनी है। 9 दिसंबर तक अगर आप प्रत्येक राज्यों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए एक नोडल अधिकारी नहीं नियुक्त करते हैं और उसको वात्सल्य पोर्टल से नहीं जोड़ते हैं, तो हम ये मानेंगे कि आप जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं और आपके खिलाफ इसकी कार्रवाई होगी। इसके बाद सरकार ने जो है, सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अन्य टिप्पणियां की गई और कहा गया कि आपको इसके लिए हर वो आवश्यक प्रयास करना चाहिए जिससे कि
चाइल्ड ट्रैफिकिंग रुके, क्योंकि किसी भी एक सभ्य समाज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे दुर्दांत अपराध को जो है स्थान नहीं हो सकता है, उसे मौका नहीं दिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, या वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसके वजह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग को भारत में बढ़ावा मिलता है। एक कारण तो भारत जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अपने टिप्पणी में बता दिया कि भारत में गोद लेने की जो कानून है वो कानून इतना कठिन है, उसकी इतनी जटिलताएं हैं कि जिन दंपत्ति के पास बच्चे नहीं होते हैं वो गोद लेने की प्रक्रिया से बचने के लिए पैसा देकर बच्चों को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। तो एक तो ये आप मान सकते हैं कि निसंतान दंपत्ति का जो लालच है वो लालच क्या करता है, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो अन्य कई कारण भी हैं जो भारत में चाइल्ड ट्रैफिकिंग को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। जैसे पहला कारण आप देखेंगे कि बच्चों को मजदूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, सस्ते श्रमिक होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, तो एक सस्ता श्रमिक मिल जाता है, इसलिए बच्चों की क्या होती है, ट्रैफिकिंग होती है। दूसरा कारण बताया यह जाता है कि बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज करने के लिए बच्चों की ट्रैफिकिंग को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। वहीं तीसरा कारण बाल विवाह को भी बच्चों की ट्रैफिकिंग का एक प्रमुख कारण माना जाता है। फिर आप देखेंगे कि बच्चों को गायब किया जाता है, उसके लिए पूरी तरीके से क्या होती है, एक रैकेट काम करती है, और फिर उनके जो है बॉडी के पार्ट यानी जो उनके आर्गन्स है शरीर के, उन शरीर के आर्गन्स का क्या किया जाता है, अवैध कारोबार किया जाता है, और उनके आर्गन्स को लेकर उनके आर्गन्स को उनके बॉडी से निकालकर उसको बेच दिया जाता है, और फिर उन बच्चों को किसी ट्रैफिक चौराहे पर भीख मांगने के लिए अभिशप्त कर दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि यहां पर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने के लिए भी क्या किया जाता है, बच्चों की ट्रैफिकिंग का एक कारण है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक सबसे प्रमुख कारण यह भी निकल के आता है कि जिस परिवार में बहुत ज्यादा गरीबी है, आज भी भारत में कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो गरीबी भी इसका एक क्या है, प्रमुख कारण है। बच्चे हताश होते हैं अपनी उससे उम्मीदों से, उनकी उम्मीदें या बेसिक नीड उनकी पूरी नहीं होती है, तो वो एक अच्छी जिंदगी की तलाश में अपने पास के रेलवे स्टेशन पे आते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि ये ट्रेन जहां पर जाके रुकेगी वहां पर हमारी गरीबी समाप्त हो जाएगी, वहां पर हमारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस सोच में कोई लड़का अपना घर छोड़ के क्या होता है, भागता है, और फिर जब वो किसी शहर में, पंच सितारा शहर में जाके उतरता है तो वो फंस जाता है ट्रैफिक की गिरोह के। उसको गिरफ्तार जो है कि ट्रैफिक करके फिर उसके साथ दुराचार किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। तो गरीबी भी एक आपका प्रमुख कारण है। इसके साथ जो घरेलू नौकर रखने की क्या है, परंपरा है, इसमें भी यह भी बाल ट्रैफिकिंग को यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग को भारत में बढ़ावा देता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिससे भारत में क्या है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की घटना को बढ़ावा मिलता है। लेकिन इस पर रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? क्या यह केवल सरकार की बदौलत इस काम को पूरा किया जा सकता है? आंसर होगा नहीं, क्योंकि बाल अपराध या बाल व्यापार एक सामाजिक समस्या है, और इस सामाजिक समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब सरकार के साथ क्या करे, समाज कदम मिला के चले, और बाल ट्रैफिकिंग की किसी भी घटना पर समाज भी उतना ही सशक्त हस्तक्षेप करे जितनी कि हम सरकार से उम्मीद लगाते हैं। तो इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए इसमें समाज को भी आगे आना होगा।